तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड क्या काम करते हैं और किस तरह एडजस्ट किया जाता है। बैकग्राउंड के अंदर हमारे कलर भी आते हैं, हमारी इमेज भी आती है कि हमने किस तरह बैकग्राउंड के ऊपर, अगर किसी वेबसाइट के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर, बैनर के ऊपर, या हमें किसी भी पोर्शन के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगानी है और वहाँ सामने वाले बंदे को डायरेक्ट शो ना हो, उसके यूआरएल को जाके वो सर्च करे, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का। डायरेक्टली ट्रेस नहीं होती और किसी को आसानी से मिलती नहीं। निकालने वाला बंदा हो तो वो निकाल सकता है, लेकिन कोई प्रोफेशनल बंदा ही होगा जो हमारी वेबसाइट के अंदर से हमारी बैकग्राउंड इमेज को निकालेगा। आम बंदा कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर से कोई हमारी इमेज को नहीं निकाल सकता। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम index.html को ओपन आएंगे। ये टैब को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मार्क। यहाँ पर हमने शिफ्ट एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है और इंटर करेंगे, हमारी बॉयलर प्लेट इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम टाइटल के अंदर चेंज करेंगे, हम लिखेंगे CSS BG प्रॉपर्टी। इसका ये फायदा होता है कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर गो लाइव करता हूँ, गो लाइव का मतलब मेरा कोड खुद ब खुद यहाँ पर रन होगा और मुझे रिफ्रेश भी करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये टैब के अंदर लिखा गया ना CSS BG प्रॉपर्टी, मतलब जो भी मैं टाइटल के अंदर लिखूंगा वो हमारे यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर CSS के टैब के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाएंगे, डॉट कंटेनर, जिस तरह हमारे वीडियो के अंदर बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम कुछ भी नहीं रखेंगे, कंटेनर खाली होगा। तो यहाँ पर स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टाइलिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइल का टैग लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे डॉट कंटेनर कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले विड्थ और हाइट लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 90 व्यू बोर्ड के अंदर लगाएंगे और इसकी एक हाइट लगाएंगे। हाइट क्या हमारी होगी, लाइक हम इसकी 90 वी है, मतलब व्यू बोर्ड के अंदर हमने विड्थ और हाइट दी है। तो इसको एक बॉर्डर लगा देंगे ताकि आपको यहाँ पर शो हो जाए कि हमने कितनी विड्थ और हाइट रखी है। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू। यहाँ पर हम आएंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो मैंने बनाया था, ये हमारा बॉक्स यहाँ पर शो हो चुका है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये यहाँ पर जगह छोड़ी, इसका मतलब ये यहाँ पर इसने 10% यहाँ से छोड़ दी। यहाँ पर लिखेंगे हम मार्जिन एक दे देंगे, मार्जिन ऑटो। ये दरमियान में आ गया, मार्जिन ऑटो देने से ये दरमियान में आ गया। अब आप जैसे यहाँ पर भी इसने 5 व्यू पोर्ट के अंदर छोड़ दी विड्थ, और यहाँ पर इसने 5 व्यू पोर्ट के अंदर विड्थ छोड़ दी। तो ये 90 VW के अंदर इसने ये विड्थ ले ली और ये 90 VH के अंदर इसने व्यू पोर्ट के अंदर हाइट ले ली। तो यहाँ पर हम एक लगाएंगे इमेज। जिस तरह हमारे पास एक इमेज यहाँ पर पड़ी है, मेरी एक इमेज यहाँ पर थंबनेल बनाने के लिए मैंने उतारी थी। यहाँ पर ये बहुत ख़राब निकली, मेरे पास मोबाइल अच्छा नहीं था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल अच्छा ले लिया है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाने लगे हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे BG और बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पर इसका कलर लग गया, कलर हमने नहीं लगाना, ये कलर ब्लैक हो गया क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास ये हैश की प्रॉपर्टी आ गया 00। यहाँ पर हम लिख देंगे URL के अंदर हम अपनी इमेज को लगाएंगे। मेरी ये वाली इमेज है, इसका जो है ना पाथ लिखेंगे, यहाँ पर IMG लिखेंगे। ये देखेंगे ये पाथ यहाँ पर शो होना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जब ऐसी यहाँ पर हम आएंगे और हम देखेंगे ये हमारी इमेज बैकग्राउंड पर आ चुकी है। अब ये बैकग्राउंड किस पर आई है, ये बैकग्राउंड इसके बैकग्राउंड के ऊपर आई, जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है हमारे कंटेनर के बैकग्राउंड के ऊपर आई है। ये बाहर नजर नहीं आएगी, इसके पीछे इसके अंदर रहेगी। अब हम इसको फिट कैसे करेंगे, इसको फिट करने के लिए इसका करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर लिखेंगे कवर। इसने इसे कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। मतलब कवर करने से इसने क्या किया, कवर करने का मतलब इसने जितना भी इसके अंदर मौजूद था इसने इसे कवर करना था, इसने अपने सेंटर में लाकर इसको कवर कर दिया। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे BG पोजीशन, ये नीचे ये पोजीशन, यहाँ पर लिखेंगे सेंटर, उसके बाद फिर लिखेंगे सेंटर। पहले मैं आपको सेंटर क्या करती है, सेंटर ने भी कुछ नहीं किया,
फिर लिखेंगे सेंटर। ये सेंटर मतलब इसने बिल्कुल दरमियान में लाकर इस पिक्चर को रख दिया है। अब हम यहाँ पर आती है एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज़ करते हैं लगाने के लिए कि हमारे पास अगर एक इमेज है उसको हमने एडजस्ट करना है, तो हम अगर वो इमेज बार बार रिपीट हो रही, छोटी इमेज है ये बहुत बड़ी इमेज है इसलिए आपको ये शो हो रही है, इसलिए ये इसके अंदर कवर हो गया। अगर ये छोटी होती तो इस तरह इसके थोड़े छोटे टोटे बन जाने थे और इसने यहाँ पर बार बार आ जाना था। अगर उस पोजीशन के अंदर आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड रिपीट। ये देखें बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पर आपने नो रिपीट कर देना है, ये नो रिपीट। इससे अगर आपकी इमेज बार बार रिपीट हो रही थी वो नो रिपीट हो जाएगी और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। इसी तरह हमारे पास और भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है बैकग्राउंड की, जिस तरह यहाँ क्लिप होता है, पोजीशन एक्स हो गया, और उसके अलावा हमारे पास मेन यही मैंने आपको बतानी तो जो बता दिया, इसके अलावा कुछ ज़्यादा और नहीं है। मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड इमेज किस तरह इंसर्ट की जाती है, उसको किस तरह मतलब एडजस्ट किया जाता है और उसके अंदर चीज़ों को अलाइन कैसे किया जाता है। मतलब हमारे पास अगर साइज़ कवर करना है तो कवर कर देंगे, उसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है कवर के अलावा भी। उसके हमारे पास सेंटर होता है और यहाँ पर हम इसे सेंटर के यहाँ पर अगर राइट सेंटर कर दें, यहाँ पर राइट सेंटर, तो ये राइट से सेंटर हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा अपने आप को खींच लेगी दूसरी तरफ से, राइट तो है थी, टॉप लेफ्ट। अब ये क्या करेगी, ये टॉप से लेफ्ट से आ जाएगी, मतलब इसने टॉप से भी ले लिया और लेफ्ट इसको यहाँ पर मिल ही नहीं रहा क्योंकि इसे हमें कवर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप इसको टॉप बॉटम यहाँ पर राइट और लेफ्ट जहाँ पर भी करना चाहते हैं, अगर आपकी इमेज छोटी है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। उसके अलावा रिपीट के बारे में मैंने बताया, रिपीट इसलिए होता है कि अगर आपकी इमेज बहुत छोटी है और वो आपके बैकग्राउंड पर बार बार रिपीट हो रही है तो रिपीट ना हो उसके लिए हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बस इतना ही समझाया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी किस तरह इंसर्ट की जाती है, किस तरह इसको कंटेन किया जाता है और किस तरह इसको अलाइन किया जाता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।